जय हिंद, मैं हूं वीरेंद्र। आप देख रहे हैं ज्ञान ज्योतिष, वीरेंद्र ज्ञान ज्योति क्लास, ठीक है। वो कल हम बताए थे मतलब कि आज जो नया टॉपिक है वो शुरू होगा, उसका नाम है त्रुटि यानी कि एरर। क्या है? त्रुटि। देखिए एरर का मतलब कमी है ना, किसी वस्तु में कितना कमी है उसी को क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। मतलब कमी है, गलती है जिसको बोलते हैं ना, गलती यानी कि बोलते हैं कमी, यानी कि एरर उसको बोलते हैं। कितना गलती है किसी वस्तु में, उसी जो हम पढ़ेंगे एरर, ठीक है। क्या लिखेंगे हम? एरर, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में त्रुटि बोलते हैं, ठीक है। आप लोग इसे डैश देख के लिखिएगा हेडिंग में, त्रुटि किसे कहते हैं? त्रुटि किसे कहते? लिखो डैश देख लिख दो। किसी भी माप में वास्तविक मान से, किसी भी माप में वास्तविक मान से, किसी भी माप से वास्तविक मान में जितना प्रक्षेपित मान परिवर्तन होता है, जितना प्रक्षेपित मान परिवर्तित होता है उसे त्रुटि कहा जाता है। किसी भी माप से वास्तविक मान से जितना प्रक्षेपित मान परिवर्तन होता है उसे त्रुटि कहा जाता है, यानी कि एरर कहा जाता है। हुआ वो? देखो हम क्या बताए कि त्रुटि मतलब गलतियाँ, ठीक है। कितना गलती हुआ उस चीज़ को निकालने के बाद देखो पहले तो क्या है, मेन वैल्यू हमको निकालना, ठीक है। मान लें किसी वस्तु को हम बोले कि आपको लिखना है 10, ठीक है बाबू, कितना लिखना है? 10। आपने उस मिस्टेक की वजह से लिख लिया 8, तो वो गलती कितना का हुआ, यानी कमी कितना? 2 का कमी हुआ है, यानी कि 8 10 में कितना 8 हो तो कितना बचा? 2 बचा ना, यानी कि गलती कितना हमसे हुआ? 2 का हुआ। तो इसको बोलते हैं वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। मतलब हम अब कितना बोले? 10 बोले, आप लोग कितना लिखे? 8। तो दोनों में से मान कितना गलती हमको हुआ, तो दोनों का मान होता है कि मतलब वास्तविक मान माइनस प्रक्षेपित मान, तब हम क्या त्रुटि यानी इधर गलतियाँ निकलते हैं। देखिए और लिखिए यहाँ पर त्रुटि बराबर वास्तविक, देखिए वास्तविक संख्या का मान माइनस प्रक्षेपित संख्या का मान। इसको भी लिखिए आप लोग। हो गया जी। देखिए कहने का मेरा मतलब होगा किसी भी माप से ना वास्तविक मान से जितना प्रक्षेपित मान परिवर्तित होता है उसे क्या त्रुटि कहा जाता है। कि देखिए मान लें इसको एक तरह से कर सकते हैं कि देखिए कहने का मतलब है ना, देखिए मान लें कि आपको हम वास्तविक मान, इसको और कर सकते हैं वास्तविक मान में है ना, वास्तविक मान में जितना परिवर्तन होता है उसको हम त्रुटि कह सकते हैं। देखिए कहने का मतलब आप देखिए हम 10 कहाँ आप लोग मान लें हम आपको 20 कहाँ लिख रहे, ठीक है। आप लोग को मिस्टेक से कितना लिख दिया? 18 लिख दिए, तो कितना कमी हुआ? 2 कमी हुआ। तो उसी वजह कहा कि वास्तविक मान, लेकिन जो आपको लिखने का कितना हम बोले 20 बोले लिखने के लिए ना, आप लोग कितना लिखे? कितना प्रक्षेपित हो गया, यानी कि लिखेंगे 20 - 18 यानी कितना बचा? 2 बचा ना। तो इसको कह सकते हो आप, हम कह सकते हैं वास्तविक माप
तथा मापे गए माप के अंतर को क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। यानी कि इसको कह सकते हैं बाबू है कि वास्तविक माप तथा मापे गए माप के अंतर को वास्तविक माप तथा मापे गए मान के अंतर को ही त्रुटि कहा जाता है। अच्छा, मतलब यही ना होगा जी, हम गलती कितना किए, मतलब त्रुटि में क्या था? गलतियाँ। क्या होता है? गलतियाँ। तो गलती में कैसे निकालेंगे? मान लें कि आपको हम कुछ दिए, आपको जितना क्या होता है निकाल, उससे कम या उससे बेसी निकाले तो क्या हो गया? यही क्या है? कमी। यानी कि यही क्या है? इसे त्रुटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रुटि। वही वो क्या है? त्रुटि। यानी बोलते कि वास्तविक माप तथा मापे गए माप के अंतर को क्या बोलते हैं? त्रुटि कहा जाता है। इसको भी लिख लीजिए। ठीक हो गया? देखिए क्या बताएं कि वास्तविक माप तथा मापे गए माप को अंतर क्या बोलते हैं बाबू? हम त्रुटि कहा जाता है। देखो इसे, देखिए इसे ना डेल्टा एक्स द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तनशील। क्या होता है? वो परिवर्तनशील। देखिए वो कहने का मतलब डेल्टा, देखिए मान लें कि डेल्टा एक्स हो दिया, कितना? डेल्टा एक्स हो। देखिए इसको बोलेंगे हम x2 माइनस x1, या फिर मान लें कि यहाँ डेल्टा आएगा डेल्टा जेड बराबर z2 माइनस z1। कहने का वो मतलब है ना कि देखिए मान लें कोई संख्या दिया हुआ, ठीक है, कहने का मतलब है कि आपको बोला जाएगा 20 लिख लिखे, कितना लिखिए? 20। आप मिस्टेक से कितना 18 लिखे, तो बोला जाएगा कि डेल्टा मतलब ई मान लेगा क्या है? x1 हो गया, या फिर क्या है? x2 है, या फिर मतलब इसी को हम x2 मान लेते हैं, या इसी को x2 कुछ मतलब मान लेते हैं, वो इसी को x1 मान लेते हैं, इसको x2 निकाला वो डेल्टा x। तो देखिए बाबू कौन इतना था ना, देखिए 20 माइनस 18, वो कितना कमी हुआ? देखिए तो कितना कमी हुआ? 2 कमी लिख दिए हैं, तो ये त्रुटि निकल गया मेरा। तो इसको मतलब दर्शाया था क्या? डेल्टा t मतलब कि परिवर्तन कितना, मान में कितना परिवर्तन हुआ, उसी को क्या बोलेंगे हम? डेल्टा x बोलेंगे। डेल्टा कुछ भी हो सकता है, डेल्टा t हो सकता है। मान लीजिए समय का अंतर है, वो समय का हम t से दर्शाते हैं, तो डेल्टा t बोलने को उसको समय में अंतर कहते हैं। मान लीजिए आपको हम बोलेंगे 10 मिनट का अंतर पाना है, आप आए 12 मिनट का अंतर पर, कितना? 2 का अंतर हुआ, डेल्टा टी कितना जगह? 2 हो जाएगा। अब बोला जाएगा मान लीजिए दौड़ लगा रहा है, ठीक है, कि कोई व्यक्ति मतलब मान लीजिए कि 100 मीटर दौड़ने के लिए कहा गया, ठीक है, और दौड़ा 98 ही दौड़ा, तो डेल्टा टी कितना परिवर्तन हो गया? 2 का परिवर्तन हुआ। तो उसी को क्या बोलते हैं? मतलब परिवर्तन कितना मान में परिवर्तन हुआ। आपको कहा कुछ और लिखा, किया आप कुछ और, तो क्या उसी क्या अंतर को क्या बोलेंगे? त्रुटि यानी कमी या एरर, उसको हम कह सकते हैं। यहाँ तो किसी कोई दिक्कत है? उतार लीजिए इसको। अगर कई एक प्रकार का हो सकता है, गलती बहुत सारे होते हैं, ठीक ना, कुछ अपने से होता है, कुछ सिस्टम के कारण होता है, ठीक है, तो बहुत सारे इसमें आए, उसको पढ़ते हैं। इसको लिख लिया, यहाँ तो उतार लीजिए इसको। या तो हो गया ना? देखिए बाबू इसमें मिलाते हैं, आगे लिखिए कि त्रुटि को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। त्रुटि को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है बाबू ना? देखिए पहला हम लिखिए बाबू, पहला लिखिए बाबू क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि हो गया। क्रमबद्ध त्रुटि यानी सिस्टमैटिक है। सिस्टमैटिक एरर।
हुआ वो। दूसरा में लिखिए यादृच्छिक त्रुटि। 10 मार्क लिखा है। नहीं, इसमें लिखिए दूसरा में लिखिए या पहला में क्या लिखा है? क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरा यादृच्छिक त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि। त्रुटि है ना। तीसरा में लिखिए सकल त्रुटि। सकल त्रुटि। इसको भी नहीं लिखिए ना, इसको है रैंडम एरर। इसको तो ग्रॉस एरर। ठीक है वो त्रुटि। देखिए त्रुटि का मुख्य रूप से कितना भाग बांटा गया वो? 3 भागों। पहला में क्या है? क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा में यादृच्छिक त्रुटि और तीसरा में है सकल त्रुटि, यानी उसको ग्रॉस एरर। देखो पहला में क्या है? क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा में क्या है? यादृच्छिक त्रुटि, तीसरा में वो सकल त्रुटि। देखिए इसको अन्य भागों में बांटा। देखिए मुख्य रूप से कितना भाग बांटा गया है? 3 भागों में। देखिए हम बताएंगे त्रुटि। त्रुटि किसे कहते हैं? कहें बाबू दिए गए मान तथा मान में जो परिवर्तन हुआ उसी को अंतर को क्या बोलेंगे? त्रुटि कहा जाता है। ठीक है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है बाबू, पहला क्या वो है? क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा में क्या है? यादृच्छिक त्रुटि और तीसरा में क्या है? सकल त्रुटि। ठीक है, अब वो पहला के हेडिंग बनाइए। पहला का आप लोग हेडिंग बनाइए। ठीक है, क्रमबद्ध त्रुटि का हेडिंग बनाइए आप लोग। क्रमबद्ध त्रुटि। हुआ वो। लिखिए वो 10 मिनट लिखिए। तो इसमें वैसा त्रुटि, वैसा त्रुटि, वैसा त्रुटि जिसका कारण हमें पता हो। वैसा त्रुटि जिसका कारण हमें पता हो। वैसा त्रुटि जिसका कारण हमें पता हो उसे क्रमबद्ध त्रुटि कहा जाता है। वैसा त्रुटि जिसका कारण हमें पता है उसे हम क्रमबद्ध त्रुटि कहा जाता है। कहने का तो देखिए वो जो गलती हुआ ना, और गलती हमको पता है गलती हुआ हमसे कहाँ, उसी को क्या बोलेंगे? क्रमबद्ध त्रुटि कहा जाता है। होगा वो। इसे 3 भागों में बांटा गया है। जो क्रमबद्ध है ना, इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसे वो कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला लिखिएगा उपकरणीय त्रुटि। उपकरणीय, उपकरणीय त्रुटि। लिखिए वो पहला में क्या है? उपकरणीय त्रुटि। दूसरा में लिखिएगा बाबू प्रश्नात्मक त्रुटि। दूसरा क्या है बाबू? प्रश्नात्मक, प्रश्नात्मक त्रुटि। तीसरा में वो लिखिएगा, हो गया ना? तीसरा में लिखिए आप लोग
वातावरणीय त्रुटि। हो गया जी। देखिए बाबू, हम क्या बताए कि त्रुटि के पहले बाबू 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन ये बताइए तो बाबू। पहले हम क्या लिखा बाबू, क्रमबद्ध त्रुटि, और दूसरा में प्रश्नात्मक त्रुटि। प्रश्नात्मक, और तीसरा में सकल त्रुटि ना। और पहला में क्रमबद्ध के 3 भागों में कौन कौन बाबू, उपकरणीय नहीं या उपकरणीय, इसके बाद प्रश्नात्मक, इसके बाद वातावरणीय। अब उपकरणीय का आप लोग हेडिंग बनाइए, उपकरणीय वातावरण किसे कहते हैं, तो उपकरणीय त्रुटि किसे कहते हैं। इंग्लिश में लिखिएगा इसका, उपकरण इंस्ट्रूमेंटल बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। हो गया। और लिखिए तो वैसा त्रुटि जो उपकरण के कारण गलती हुआ हो, उपकरण के कारण गलती हुआ हो, उसे उपकरणीय त्रुटि कहा जाता है। उपकरणीय त्रुटि कहा जाता है। वैसा त्रुटि जो उपकरण के कारण उत्पन्न हुआ हो, उसे क्या कहेंगे बाबू, उपकरणीय वातावरण, उपकरणीय त्रुटि कहते हैं। कैसे कहते देखिए बाबू, जैसे मान लें हम कैलकुलेटर है ना बाबू, हम किसी को गुणा कर रहे हैं, ठीक है, और मान लें कि उसमें कुछ गड़बड़ी इसमें कीबोर्ड में हो गया, तो क्या होगा, हम गलती हो सकता है। जैसे हम लोग मोबाइल देखते हैं, कभी कभी मोबाइल हैंग कर जाता है, ठीक है, तो उसमें डालते हैं क्या, तो करता है क्या, होता ना है, तो वही क्या है, उपकरणीय त्रुटि ने जिस उपकरण से कोई काम कर रहे हैं ना बाबू, हम उसे क्या बोलेंगे, उपकरणीय वातावरण। जैसे जैसे मोबाइल से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, हो सकता है कि मोबाइल में कुछ दिक्कत हमको हो जाए तो रिकॉर्ड ना हो पाए, तो इसको क्या उपकरणीय त्रुटि, जिसके कारण कोई वस्तु, जैसे वस्तु क्या है, उपकरण है, तो बाबू जिस उपकरण के कारण कोई त्रुटि हुआ ना, उसको क्या बोलेंगे, उपकरणीय त्रुटि बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है। जैसे बाबू माइक यहाँ मेरा खराब हुआ, तो क्या आवाज़ आएगा इसमें, नहीं, तो क्या हो गया, इसको उपकरणीय त्रुटि बोलेंगे। क्या उपकरणीय त्रुटि कहेंगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। आगे लिखिए बाबू, दूसरा लिखिएगा। दूसरा में है बाबू, दूसरा का लिखा बताइए तो कहीं, प्रश्नात्मक। प्रश्नात्मक त्रुटि, वैसा त्रुटि लिखिए बाबू, वैसा त्रुटि जो प्रेक्षण कर्ता के कारण से उत्पन्न हो, प्रेक्षणकर्ता कारण उत्पन्न हो, उसे प्रश्नात्मक त्रुटि कहा जाता है। वैसा तो जो प्रेक्षणकर्ता का कारण उत्पन्न हुआ हो, उसे क्या बोलेंगे बाबू, ये प्रेक्षण कहते हैं। जो देखो, जो जांच कर रहा था ना, जैसे मान लो बाबू वहाँ पर जो बैठा था वस्तु, जिससे मान लो कोई काम हो रहा है सिस्टमेटिक है, और जो वहाँ पर बैठा उसके मिस्टेक्स हो गए, जैसे मान लो वो जोड़ करना था, ठीक है, हम दिए कि 20 और +10 वो कितना 30 होता ना बाबू,
उसको मिस्टेक से मान लो कि 20 गुने से मिस जाएगा 10, तो वो कितना का अंतर, देखे तो 200 हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रेक्षण करता जो वहाँ पर जांच के बैठा था ना, जो कर रहा था, उसके वजह से अगर मिस्टेक हो तो उसको क्या बोलेंगे बाबू, उसको बोलते हैं प्रश्नात्मक त्रुटि कहा जाता है। जैसे वहाँ पर जो काम कर रहा था ना, उसके मिस्टेक से, जैसे मान लो देखो हम बोले क्या कि 20 + 10 करना, क्या होगा 30 हुआ ना, उसने मिस्टेक से क्या गुना कर दिया, जो जो कर रहा था उसने गलती किया। अगर जिसने गलती, जिसके वजह से गलती हुआ वो क्या जाएगा, वो प्रश्नात्मक। और जिसके द्वारा हुआ, जैसे मान लो सिस्टम के, तो क्या जाएगा, पहले हम क्या बोला है क्रम त्रुटि, जो जिसके सिस्टम के कारण होगा उत्पन्न। मान लो कुछ सिस्टम ही खराब हो, क्रैश हो गया, उसके कारण दिक्कत हुआ ना, तो क्या उसको क्या बोलेंगे प्रश्नात्मक उपकरणीय है। लेकिन और जो वहाँ पे बैठा हुआ था, अगर उसके वजह से दिक्कत होगा, उसको क्या बोलेंगे प्रश्नात्मक त्रुटि। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख लिए तो ठीक है। चलिए आगे देखिए, तीसरा में वो लिखिए वातावरणीय त्रुटि। वातावरणीय त्रुटि, वातावरणीय त्रुटि लिखिए बाबू। वैसा त्रुटि जो वैसा त्रुटि जो वातावरण के कारण उत्पन्न हुआ हो उसे वातावरणीय त्रुटि कहा जाता है। बाबू वैसा त्रुटि जो वातावरण के कारण उत्पन्न हो, उसे क्या बोलेंगे वातावरणीय त्रुटि कहा जाता है। वातावरण समझ रहे हैं, जिसे जो हमारे आसपास जो है परिवेश, यानी पर्यावरण। देखो कहने का मतलब है ना, देखिए पहला में क्या बोले हैं, देखो क्या बता हम वातावरणीय त्रुटि। देखिए वातावरण के कारण जो त्रुटि हो उसको क्या बोलेंगे वातावरणीय त्रुटि। देखिए बाबू जल्दी में क्या है, हमारे जो सीडीएस जो चीफ गेस्ट पूरे भारत के हेड थे, सीडीएस जो नाम जैसा जनरल बिपिन रावत, ठीक है, उनका वो जो हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ था, तो किसके कारण से क्रैश हुआ था, तो देखिए बाबू कहीं अपना मिशन पे जा रहे थे, एक कहीं अपना मिशन फिक्स किया था ना, लेकिन क्या हुआ उस मिशन में उनको क्या है हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, ठीक है। तो किसके वजह से होता है, वातावरण में क्या है काफ़ी परिवर्तन हो गया, तो कुछ अपना ये त्रुटि हो ना। देखो त्रुटि का मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब मैथ में त्रुटि, किसी चीज़ में त्रुटि हो सकता है। मान लो उनका लक्ष्य कहाँ जाने का था कहीं, लेकिन लक्ष्य क्या उसके जो वातावरण से दिक्कत के कारण क्या है उनको वापस क्या पूरा दुनिया छोड़ के चलेंगे बेचारे, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं वातावरण त्रुटि कारण, ठीक है। जैसे मान ले बाबू हम लैपटॉप लिए हैं, क्या है लैपटॉप चला रहे, ठीक है, वातावरण में ऑटोमेटिक चेंज कुछ हो गया, ठीक है, तो क्या है कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है ऑटोमेटिक खराब हो जाता है, ठीक है। मतलब एक ऐसा होता है कि चुंबकीय झंझावात जब उत्पन्न होता है ना, चुंबकीय झंझावात जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है ना सब क्या है ऑटोमेटिक धीरे धीरे क्रैश होने लगता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वातावरणीय त्रुटि। नहीं है जो गलती वातावरण से हुआ उसको क्या बोलेंगे वातावरणीय त्रुटि, और जो किसी व्यक्ति के द्वारा हुआ जो आप उसको क्या बोलेंगे प्रश्नात्मक त्रुटि, और जो मतलब जो जिसके कारण हुआ उसको क्या बोलेंगे बाबू, क्या बोलेंगे उपकरण, जिस उपकरण से हुआ। जैसे मान लो मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल की वजह से कोई दिक्कत हुआ तो क्या उसको बोलेंगे उपकरणीय त्रुटि। मान कि मोबाइल हम चला रहे थे, अगर हमसे गलती हो गया तो क्या हो गया हम कौन सा हो जाएंगे प्रश्नात्मक त्रुटि, ठीक है। अब मान लें कि हम भी सही थे, मोबाइल मेरा सही था, लेकिन वातावरण में ऑटोमेटिक कुछ परिवर्तन हुआ, ठीक है, तो काम क्या है उसे काम को छोड़ना पड़ गया, तो क्या हुआ गलती तो हुआ हमसे भी, किसके वजह से हुआ वातावरण की दिक्कत हुआ, तो उसे क्या बोलेंगे वातावरणीय त्रुटि। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। देखिए पहला मैं बोलिए त्रुटि किसे कहते हैं, वास्तविक मान तो ना तथा वास्तविक माप तथा मापे गए माप में, वास्तविक मान तथा मापे गए मान में जो अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं त्रुटि कहा जाता है। त्रुटि के मुख्य रूप से कितने भाग बांटा गया, 3 भाग। पहला में आपको किसने बोला गया क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा में यादृच्छिक त्रुटि, तीसरा में सकल त्रुटि, हो गया ना सकल। अब पहला किसको, पहला में क्या बोलेंगे बाबू क्रमबद्ध कितने भाग बांटा गया 3 भागों में। पहला में कुछ था उपकरणीय, दूसरा में क्या था प्रश्नात्मक, और तीसरा में क्या था वातावरणीय त्रुटि, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बाबू अब बताएं
जो अगर बाबू किसी उपकरण से वजह से त्रुटि क्या उपकरणीय त्रुटि, ठीक है। इसका तो बताया बाबू कि अगर जिसके वजह से हुआ, देखिए जिसके कारण से हुआ क्या बोलेंगे, जो प्रेषण करता वहाँ पर था, जो बैठा हुआ था, उसकी वजह से हुआ तो रचनात्मक त्रुटि। अब जो वातावरण कारण हुआ तो वातावरण त्रुटि। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। यहाँ तक इसको देते ना बाबू है। चलिए समझा दें है। कहिए बैठे जब उठिए, सही से बैठिए। आगे लिखिए बाबू, देखिए वो पहला तो क्या बाबू, दूसरा लिखिए तो जी। दूसरे क्या है बाबू, सकल दूसरा यादृच्छिक। यादृच्छिक है ना बाबू। यादृच्छिक त्रुटि है ना, त्रुटि। रैंडम एरर क्या वो, लिखिए वैसा त्रुटि, वैसा त्रुटि जिसका कारण हमें पता ना हो, वैसा त्रुटि जिसका कारण हमें पता ना हो, अर्थात अज्ञात कारणों से उत्पन्न त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहा जाता है। देखिए बाबू हम क्या बताए बाबू को, देखिए पहला हम क्या बताओ कि क्रमबद्ध त्रुटि, क्या बताओ वो पहला क्रमबद्ध त्रुटि जिसका कारण हमें क्या वो पता हो, ठीक ना, कारण हमें पता हो। वो तीन तरह का कारण, पहला कैसा कारण, या तो सिस्टम उपकरणीय हुआ, या जिसके जो वहाँ पर बैठा था, या प्रश्नात्मक, और तीसरा वातावरण। तीनों कारण, यानी कारण में तीन तरह का हो, या तो फिर जो काम कर रहा है वो गलती किया है, या जिसके माध्यम से काम हो रहा है वो गलती किया है, या फिर वातावरण कारण गलती हुआ है। यहाँ तक कृत्रिम हो गया। अब वो बताया कि दूसरा में यादृच्छिक त्रुटि, यानी कि वैसा त्रुटि जिसका कारण हमें पता ना हो, अर्थात अज्ञात कारणों से उत्पन्न त्रुटि को क्या बोलते हैं, यादृच्छिक त्रुटि। तो जब हमें कारण ही पता नहीं तो इसको बांटेंगे कितने भाग में बांटा गया है, ऐसे नहीं ना, क्योंकि हमें कारण ही पता नहीं क्या इसमें बांटेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत है। लेकिन जिससे कारण पता हो तीन तरह के है ना, वो पहला है या जिसके द्वारा से काम हो रहा है वो गलती किया है, या जिसके द्वारा हो गया वो किया है, या फिर वातावरण कारण होने वाला, तीन तरह का हो गया बाबू। अगला वो तीसरा लिखिए, यानी देखिए इसका क्या बताया कि यादृच्छिक रैंडम त्रुटि, वैसा त्रुटि जिसका कारण हमें पता ना हो, अर्थात अज्ञात कारणों से उत्पन्न त्रुटि क्या बोलते हैं बाबू, यादृच्छिक त्रुटि कहा जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए वो तीसरा लिखिए, सकल लिखा है ना, सकल त्रुटि ना, त्रुटि ग्रोस एरर। देखियो वैसा त्रुटि जो पढ़ने वाले के या उसे लिखने वाले
लिखने वाले वाले के असावधानी, क्या वो असावधानी असावधानी के कारण उत्पन्न त्रुटि को सकल त्रुटि कहा जाता है। पता है, देखो वैसा त्रुटि जो पढ़ने वाले या फिर उसे लिखने वाले के असावधानी के कारण उत्पन्न त्रुटि का बोलते हैं बाबू, सकल त्रुटि कहा जाता है, यानी कि ग्रोथ एरर कहा जाता है। कहने को देखिए बाबू, हम क्या बोले, आप क्या सुने, आप लिखे क्या तीन मंत्र है। कहने को बोला कुछ और लिखे कोई और, मतलब बोला कुछ और, क्या आप लिखिए, आप कुछ उसको और, तो क्या हुआ, उसे त्रुटि बोलेंगे, उसे क्या गलती है, उसको तो बाबू सकल त्रुटि कहा जाता है। ऐसे कुछ दिक्कत है बाबू, दोबारा सुनिए बाबू, क्या बताएं कि वैसा त्रुटि जो पढ़ने वाले या फिर उसे लिखने वाले के असावधानी के कारण जो उत्पन्न हुआ गलती, उसे क्या बोलेंगे बाबू, सकल त्रुटि कहा जाता है। कहने को देखिए बाबू, आपको टीचर बोलेंगे आपको 5 + 5 करना है, आप क्या कर दिए 5 - 5 कर दिया, फिर इसे 5 × 5 कर दिए, तो जो सुनने की वजह से गलती हुआ ना, लिखने की वजह से, उसको क्या बोलेंगे सकल त्रुटि। लेकिन सुनने के वजह से जो गलती हुआ या लिखने की वजह से, उसको क्या बोलेंगे बाबू, सकल त्रुटि कहा जाता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? अब बोलिए, देखियो आप पहला सहिएगा, वो पहला वो चैप्टर का नाम था कुछ ईरर, क्या बताएं, ईरर, ठीक है। ईरर मतलब वो वैसा जो मतलब वास्तविक मान है ना, तथा मापे गए मान में जो अंतर होता है, उसे क्या बोलते हैं बाबू, ईरर कहा, यानी कि त्रुटि कहा जाता है। इसे मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया, 3 बाबू, पहला में क्रमबद्ध, दूसरा में यादृच्छिक, तीसरा में सकल। बाबू बताइए, पहला में क्या बताया, क्रमबद्ध है ना, क्रमबद्ध कितने भागों में बांटा गया बाबू, अच्छा क्रमबद्ध कहते किसको है, वैसा त्रुटि जिसका हमें कारण हमें पता हो, उसे क्या बोला, क्रमबद्ध त्रुटि कहा जाता है। इसे 3 भागों में बांटा गया। वो पहला उपकरणीय, जो गलती उपकरण की वजह से हुआ उसे हम उपकरणीय त्रुटि कहा जाता है। अगला बाबू प्रश्नात्मक त्रुटि, जो उस उपकरण पर बैठकर काम कर रहा था उसके वजह से जो गलती हुआ उसे क्या बोलेंगे, प्रश्नात्मक त्रुटि कहा जाता है। तीसरा बाबू वातावरणीय कारण, जो उस पर काम कर रहा था, जो काम कर रहा था, दोनों किसी वातावरण की वजह से डिस्टर्ब हो गया, यानी कि वातावरण के कारण जो गलती हुआ उसे क्या बोलेंगे, वातावरणीय त्रुटि कहा जाता है। ठीक है, इसका बताया बाबू, इसके बाद क्या बताया, यादृच्छिक त्रुटि, वैसा त्रुटि जिसके कारण हमें पता नहीं हो उसे क्या बोलते हैं, यादृच्छिक त्रुटि कहा जाता है। इसका तीसरा वो है सकल त्रुटि, वैसा त्रुटि जो पढ़ने वाले या फिर लिखने वाले के वजह से, यानी असावधानी के कारण जो गलतियां हुई उसे क्या बोलेंगे बाबू, सकल त्रुटि। यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखो आज वो देखिए इतना ही पढ़ते हैं, त्रुटि पूरा चैप्टर खत्म कर, ठीक है। इसके बाद में इसका अगला भाग कल बताएगा कि इसको कैसे निरूपण करते हैं, इसको किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज का वो इतना ही, ठीक है। आज के सेशन समाप्त करते हैं, आज इतना ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जो भी वीडियो देखते हैं आप लोग उसको लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें और उसको, ताकि वो पढ़ने के लिए प्रेरित हो, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।